श्री सद्गुरु महाराज की जय। संग योग भाग 1 अध्याय 4। मोक्ष के द्वार पर 4 द्वारपाल रहते हैं: शम, विचार, संतोष और साधु संग। सद्गुरु के दया के बिना विषय त्याग दुर्लभ है, तत्व दर्शन दुर्लभ है और सहजावस्था दुर्लभ है। परे से परे को, परमात्मा को देखने पर हृदय की ग्रंथि खुल जाती है, सभी संशय छिन्न भिन्न हो जाते हैं, सभी कर्म नष्ट हो जाते हैं। सूर्योपासना के संबंध में सुना रहा था संत सद्गुरु महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज जी की वाणी। एक एक पन्ना डेली पढ़ के सुनाता हूँ। छठ पूजा के ऊपर है। वास्तविक छठ पूजा आज्ञा चक्र, जिसे छठा चक्र भी कहते हैं, उसमें प्रवेश करने के बाद ही आरंभ होती है। साधक अंतर साधना के द्वारा जैसे ही आज्ञा चक्र से सहज दल कमल में पहुंचता है, उसे चंद्र दर्शन होता है। यही षष्ठी व्रत का पहला अर्ध पूरा होता है। वहां से साधक जब आगे बढ़ता है तो वह त्रिकुटी में पहुंचता है। वहां उसे सूर्य दर्शन होता है। महर्षि में ही पदावली में आया है: त्रिकुटी सूरज ब्रह्म दरस कर, सूरत शब्द रल थी। साधक त्रिकुटी में पहुंचकर सूर्य दर्शन करता है और उसकी सूरत उसमें लीन हो जाती है। यहाँ सप्तमी का अर्ध भी पूरा हो गया। हम लोग नित्य गायत्री मंत्र गाते हैं। यह सविता क्या है? सविता के अनेक अर्थों में एक अर्थ सूर्य भी होता है। यह सूर्य बाह्य आकाश का नहीं, अंतराकाश का है। बाह्य आकाश के इस सूर्य को सभी जानते हैं। इसमें आप कितना प्रकाश देखते हैं, जबकि यह जड़ सूर्य है। आपके अंदर में चैतन्य सूर्य है, उसका प्रकाश कितना और कैसा होगा? संत पलटू साहब कहते हैं, आफताब तसद्दुक लाख है जी। आफताब कहते हैं सूर्य को, लाखों सूर्यों के समान वह प्रकाशमान है। यह तो समझने के लिए उपमा दी गई है। वास्तव में उस अलौकिक तेज का वर्णन नहीं हो सकता। संत मत के लोग प्रतिदिन संत तुलसी साहब की आरती का पाठ करते हैं। कोट भान छवि तेज उजाली, अर्थात करोड़ों सूर्यों के समान जिसका प्रकाश होता है। हमारे गुरुदेव क्या कहते हैं, अब ये आपको कल सुनाया जाएगा। ऐसे तो एक दिन सुनाया था, फिर भी बहुत इम्पोर्टेंट चीज है इसलिए सुनाया जा रहा है। गुरु महाराज जी की वाणी से, मानस रोगों को जड़ से नाश करने की युक्ति। मानस रोगों को जड़ से नाश करने की युक्ति। प्यारे लोगों, देह की बीमारी को लोग प्रत्यक्ष देखते हैं और अपने शरीर में पाते हैं। साधु संत कहते हैं सब बीमारियों से आप छूटे, अच्छी बात है, किंतु बीमारी सिर्फ आपकी देह में है और कहीं और भी है। आपके मन में भी काम है। जैसे आपकी देह में बीमारी होती है, जैसे आपकी देह में बीमारी होती है, किसी को कोई देह की बीमारी हो परंतु मन अच्छा हो तो वह खुश रह सकता है, किंतु मन बीमार हो और शरीर अच्छा हो तो वह खुश नहीं रह सकता। देह की बीमारी आपकी छूट जाए अच्छी बात है, किंतु आपके मन की बीमारी छूट जाए तो बहुत ही अच्छी बात है। कोई कह नहीं सकता कि मेरे मन में बीमारी नहीं है। अज्ञ लोग भले ही कहें कि मेरे मन में बीमारी नहीं है, किंतु ज्ञानी लोग कहें कि मन बीमारियों से भरा है। मोह अर्थात अज्ञानता सब रोगों की जड़ है। नहीं जानना अज्ञानता है। क्या नहीं जानते हैं? तो अब यह सोचिए कि जानना कितने तरह का होता है। उत्तर में है कि 2 तरह के होते हैं:
एक पढ़ सुनकर जानना और दूसरा पहचान कर जानना। पढ़ सुन कर जानना पूरा जानना नहीं है, पहचान कर जानना पूरा जानना है। साधु संत कहते हैं कि अपने को तुम जानते हो कि तुम शरीर में हो, किंतु क्या तुम अपने को पहचानते हो? अपने को जानते हो परंतु अपने को पहचानते नहीं। इस तरह स्वज्ञान नहीं होने की अज्ञानता या मोह में अपनी देह को ही कहते हो कि मैं यही हूँ। देह अवश्य छूट जाएगी। देह छूटने को लोग मर जाना कहते हैं। हम लोगों के धर्म शास्त्र के अनुकूल मरने पर श्राद्ध किया जाता है। इसमें विश्वास यह होता है कि मरने वाले की देह है, इसमें रहने वाला इसे छोड़कर कहीं चला गया है, उससे अच्छी गति हो इसलिए लोग श्राद्ध करते हैं। अपनी देह को भले पहचानते हो किंतु अपने को नहीं पहचानते हो, और अपनी देह को ही अपने तय जानते हो। यह है मोह। इसी देह की पहचान के सबब में, देह के सरोकार में जितनी चीजें पशु और आदमी आदि करते हैं सबसे संबंध हो जाता है, उनमें ममता हो जाती है। यह मोह का तमाशा है। इसी मोह ममता के कारण अहंकार, क्रोध, लोभ, काम, द्वेष, ईर्ष्या आदि मन के सब रोग उत्पन्न होते हैं। और इन मानस रोगों में पड़कर पाप और कसूर दोनों करते हैं। पाप उसको कहते हैं जिसकी सजा परमात्मा देते हैं, और कसूर इसको कहते हैं जिसकी सजा राष्ट्रीय सरकार देती है। बहुत से कसूर और पाप इन विकारों में फंस कर होते हैं। एक मोह से ही बड़े बड़े पाप हो जाते हैं। अज्ञानता, अविद्या सब मन में रोग है। इन्हीं रोगों में रहकर मन रोगी रहता है। किसी देश के चिकित्सालय में इसका इलाज नहीं है। इसका इलाज सत्संग में होता है। इसकी औषधि वचन है जिसमें ज्ञान है। अज्ञान को ज्ञान से साफ किया जाता है। कोई औषधि ऐसी है जिसके रोग को दगा दिया जाता है किंतु वह मूल से नष्ट नहीं होता। मानस रोगों को जड़ से नष्ट करने के लिए साधु लोग जानते हैं। वे उनकी युक्ति बतलाते हैं। उन युक्ति से रोग को जड़ से उखाड़ देते हैं। कहा जा चुका है कि सब काम, क्रोध, लोभ, मोहादि रोग हैं। संसार में कौन कहेगा कि मैं कामी, क्रोधी, लोभी, मोही आदि नहीं हूँ? किसी का तो प्रकट हो जाता है कि फला महाक्रोधी है, महालोभी है। वो इन लोगों को छिपा कर रखते हैं। पहले मोह, काम, क्रोधादि मानस रोग कहकर जानो जिससे वे कुछ भी हटे। फिर समूल नष्ट करने के लिए जानना। इन रोगों को समूल नष्ट करने के लिए ईश्वर का भक्त बनना चाहिए। ईश्वर का दर्शन अपने अंदर होता है, बाहर में नहीं। बाहर माइक दृष्टि से देखा जाता है, ईश्वर इस दृष्टि से देखा नहीं जा सकता। अंतर की आत्म दृष्टि से देखा जाएगा। किसी को खोज लोग आंख और कान से करते हैं। कोई बोलता तो नहीं है, कान से सुनते हैं, फिर देखते हैं कि कौन बोलता है। इसी तरह ईश्वर की खोज अपने अंदर संबित या सूरत के द्वारा देखने और सुनने से करना चाहिए। सबके अंदर में ब्रह्म ज्योति और ब्रह्मनाद है, क्योंकि सर्वव्यापी ब्रह्म की ये विभूतियां परमात्मा ब्रह्म के सहित सब में व्यापक होकर रहे, इसमें संशय नहीं है। ब्रह्मनाद ब्रह्म ज्योति के दर्शन के बिना सुना नहीं जा सकता। पहली बिजली की चमक है, फिर बादल की गर्जन सुनते हैं। ईश्वर का पता लगाने के लिए पहले ईश्वर का प्रकाश देखो, फिर उनका शब्द पकड़ो। वह शब्द सबके अंदर होता है किंतु लोग उसे सुन नहीं पाते। सूरत अंदर की ओर नहीं होती, इसलिए आवाज सुन नहीं पाते। संतों का कहना है कि अपने अंदर में जैसे जैसे प्रवेश करोगे
वैसे वैसे ब्रह्म ज्योति और ब्रह्मनाथ की अनुभूति पा सकोगे। दिव्य दृष्टि अंतर में देखते देखते खुलती है। अंतर में देख कोई साधन करे, ईश्वर के तेज को देखे, तो उसके विकार दूर हो जाएं। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरित में कहा है, जब ते राम प्रताप खगेसा, उदित भयवती प्रबल दिनेशा। जिसकी दिव्य दृष्टि खुलती है वह परमात्मा राम ब्रह्म का परम प्रताप विभूति रूप प्रबल दिनेश का दर्शन पाता है। जिसकी दिव्य दृष्टि खुलती है वह परमात्मा राम ब्रह्म का परम प्रताप विभूति रूप प्रबल दिनेश का का दर्शन पाता है, और वह तीनों लोकों को भी अंदर में देखता है, और उसके सब मानस रोग समूल नष्ट हो जाते हैं। केवल सुनकर पढ़कर अज्ञानता दूर नहीं होती, अंदर में ध्यान करने से राम का प्रबल प्रकाश पाता है। सूर्य से बड़ा तेज कुछ भी नहीं होता। ब्रह्म का प्रकाश सब प्रकाशों से बढ़कर है। पहले प्रकाश का पहले प्रकाश का कुछ तेज, फिर उससे विशेष तेज, फिर और उससे विशेष तेज देखने में आता है, जिससे विशेष तेज नहीं हो सकता। उसको देखने वाले की अज्ञानता दूर हो जाती है। पाप कर्म सब भाग जाते हैं, वह पाप कर्मों की ओर नहीं जाता। काम क्रोध लोभ मोह तृष्णा पाखंड आदि भाग जाते हैं उस सूर्य के दर्शन से। कथित सूर्य दर्शन से विहीन कितना ही ज्ञान ध्यान की बात कहें, किंतु उसके अंदर के विकार दूर नहीं होते। अपने अंतर में साधन करें, ब्रह्म प्रकाश को देखें, तो सब विकार दूर हो जाएं। भजन और सत्संग करें, यही इसकी चिकित्सा है। बाहर की दवाई से मानस रोग नहीं छूटते, केवल बाहरी सत्संग से मानस रोग कमती हो सकते हैं, किंतु बिल्कुल नष्ट नहीं हो सकते। इसको नष्ट करने के लिए जो ब्रह्म तेज का दर्शन करेगा तो वह नष्ट होगा। अपने को अंदर में ले चलो, इसके लिए गुरु करो और युक्ति जानकर अभ्यास करो, तो मानस रोग से मुक्त होकर शांति में सुख मिल जाएगा। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। मंगल मूर्ति सतगुरु मिलवे सर्वाधार, मंगल में मंगल करण बिनवा बारंबार। धन्य धन्य सदगुरु सुखद महिमा कही न जाय, जो कछु कहूँ तुमरी कृपा मोते कछु न बसाय। पुनश्च सब धरती कागज करूं, लेखन सब बन राय, सात समुद्र की मसी करूं, गुरु गुण लिखा न जाए। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। अव्यक्त रूप से विराजमान संत सद्गुरु महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन। अव्यक्त रूप से विराजमान संत सद्गुरु महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन। मंचासीन पूज्य बाबा के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन। अत्यंत भाग्यशाली सदात्माओं, आप सबको सहस्र सहस्र नमन। और जितने भी संत मत के साधु महात्मा हैं, जिनका सदाचार का पालन करते हैं, उनको भी सहस्र सहस्र कोटि कोटि नमन। और जितने साधक हैं, उन जो भी सदाचार का पालन करते हैं, उनको भी कोटि कोटि नमन। आप लोगों ने अभी कई चीजें सुनी, लेकिन उसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो मेरे को समझ में आया, मानस रोगों के दूर भगाने की बात आई। मानस रोग कैसे भगेंगे, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। काम क्रोध मन लोभ मात्सर्य, ये सब कैसे जो है हटेंगे, और जो है जो रोग हैं वो कैसे हटेंगे।
हम लोगों को हम लोग जागृत में 14 इंद्रियों के साथ काम करते हैं। 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और 4 अंतःकरण की इंद्रियां। स्वप्नावस्था में 4 इंद्रियों के साथ करते हैं, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। और गहरी नींद की अवस्था में हम लोग एक इंद्रिय से काम करते हैं, चित्त। विचार करने पर आप लोग महसूस करेंगे कि जब गहरी नींद में सोते हैं तो कोई भी पाप नहीं होता। न काम आता है, न क्रोध आता है, न मद आता है, न मात्सर्य आता है, न मोह आता है, न ईर्ष्या आती है, न द्वेष आता है। इसका मतलब हुआ, और बड़े गुरु महाराज ने समझाया है कि तंद्रा अवस्था में जाते हैं तो आपको सुख मालूम होता है। इसी तरह संत महात्मा लोगों ने मने समझा समझा करके, कई तरीकों से समझा करके कहा है, जब आप ध्यान की अवस्था में जाते हैं तो आपको सुख मालूम होता है। ध्यानाभ्यास और ध्यान में थोड़ा सा फर्क है। ध्यानाभ्यास में भी जाते हैं तो भी सुख मालूम होता होगा, और ध्यान में जाते हैं तो सुख मालूम होगा ही होगा। ध्यान में जब जाएंगे तो मन जो है, मन की मन आपको परेशान नहीं कर सकता है, और मन से ही ये सारे उपजे होते हैं। कौन? काम, क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष, हेन तेन, लकड़म तकड़म। तो हम लोगों को इसका शास्त्र ये निकला, जैसी गहरी नींद से कोई कर्म नहीं होता है, उसी तरह हम लोग ध्यान में बैठे और ध्यान की प्राप्ति करें तो हमसे किसी तरह के मानस रोग उत्पन्न नहीं हो सकते। अब इसको दूसरी तरह से समझिए। जैसे एक घड़ा घी, एक घड़ा दूध ले लीजिए। उस दूध में घी व मक्खन सब जगह है, लेकिन मक्खन को जब तक हम लोग बिलोएंगे नहीं तो एक जगह मक्खन नहीं आ सकता। इसी तरह से हम लोग के शरीर में, पूरे शरीर में चेतन है। उस चेतन को जब तक हम लोग आज्ञा चक्र पे या ऊपर नहीं ले जाएंगे तब तक हमारा कल्याण नहीं हो सकता। इसलिए हम लोगों को ध्यानाभ्यास में करते करते ध्यान में बैठना चाहिए। इतना सरल और सुंदर उपाय और सदगुरु महाराज ने बता दिया है कि जिसकी कोई पराकाष्ठा नहीं है, जिसकी कोई सीमा नहीं है। आप करोड़ों, अरबों, खरबों, नीलों रुपया खर्चा कर दीजिए, वो ज्ञान आपको नहीं मिल सकता है। संत सदगुरु महाराज की कृपा से हम सब लोग को मिला हुआ है, उसमें हम लोग उस ज्ञान को प्राप्त करते हैं। और अपने वाणी को संयम रखें, खान पीन, आहार विहार को संयमित रखें, और पंच पापों से दूर रहें, और ध्यानाभ्यास और सत्संग नित्य प्रति करते रहें। इतना ही सेवा में कहा। अब पूज्य बाबा से प्रार्थना है कि वो जो है हम लोग को मार्गदर्शन करें। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय।